विक्टर ने जंगल से हजारों बांस इकट्ठा किए थे। खाली हाथ पानी पर चलने के लिए जो बांस का घर उसने बनाया, उसे बनाने में बस 3 दिन लगे। कहना गलत नहीं होगा कि उसने जंगल की जिंदगी को एक कविता में बदल दिया। पानी पर बहने की आज़ादी पाने के लिए उसने नदी के ऊपर एक आश्रय बनाने का फैसला लिया। ऐसे आश्रय के लिए बांस और ताड़ के पत्ते सबसे बेहतरीन सामग्री है। इसलिए विक्टर ने सोच समझकर कुछ बांस उठाए और पहाड़ी से नीचे नदी की तरफ उतर गया। सबसे पहले उसे बांस को टुकड़ों में काटना पड़ा। फिर उन्हीं बांसों से उसने कुछ पतली लच्छा बनाई, जिनसे वो बाद में बांध सके। इसके बाद उसने बांसों को एक दूसरे से बांधा और फिर उन्हें नदी में बहा दिया। लेकिन विक्टर को लग रहा था कि इतने बांस इस घर के लिए काफी नहीं होंगे। उसे और बांस और कुछ ताड़ के पत्ते भी इकट्ठा करने होंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन ताड़ के पत्तों से ही बन सकता था एक मजबूत और टिकाऊ छत। लेकिन जैसे ही ये बनाना शुरू करने वाला था, अचानक उसकी नजर एक मधुमक्खी पर पड़ी। ये पल बड़ा दिलचस्प था। उसने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि पास में कहीं मधुकोश जरूर होगा, और वाकई उससे बहुत सारा शुद्ध जंगली शहद मिल गया। वहीं बैठकर उसने बड़े प्यार से उस शहद का आनंद लिया। पता नहीं क्यों उस पल मुझे हमारी हनी की याद आ गई, जो अक्सर इसी तरह जंगल में कुछ भी पा लेता था और उसी मासूमियत से मजे लेकर खा भी लेता था। खैर, शहद खाने के बाद उसने एक बड़ा बांस का बेड़ा, राफ्ट बनाना शुरू किया। वो लगभग 4 मीटर चौड़ा बेड़ा बनाने के लिए पहले बांस की नाप लेता है, फिर उसे काट कर हिस्सों में बांटता है, फिर उन्हीं हिस्सों को जोड़कर मजबूत दीवार जैसा आकार देता है। उसके ऊपर बांसों को समतल बिछा देता है और उनके बीच बीच में बांस की ही झीलन से उसे कसकर बांध देता है। काम खत्म होने के बाद वो थोड़ा विश्राम करता है। वैसे रात के खाने के लिए उसने पहले से ही 2 मछलियां टांग कर रखी थी। ये खट्टे जंगल के पत्तों जैसी चीजों के साथ मिलकर एक बढ़िया सूप बनाती